हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ नाउन्स। नाउन्स को आपस में किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है। सेंटेंस में उसका यूज किस हिसाब से हुआ है यही मायने रखता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत स्पेसिफिक पर्सन के नेम को शामिल किया जाता है। जैसे ये दो सेंटेंसेस देखिए, सी इज सीता और दूसरा है सी इज अ सीता। ये बेसिक सी बात है कि प्रॉपर नाउन अगर किसी पर्सन का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने यूज किया है सी इज अ सीता। इसके पीछे वजह क्या है, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी की कंपैरिजन किसी पॉपुलर प्रॉपर नाउन के साथ की जाए क्वालिटी के आधार पर, तो ऐसे में उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। सी इज सीता कहने का मतलब हर नेम इज सीता, लेकिन सी इज अ सीता कहने का मतलब यह है कि वो सीता की तरह, वो एक सीता है। कहने का मतलब पॉपुलर सीता किसे माना जाता है, सीता मैया को माना जाता है रामायण की। उसी प्रकार से सी की कंपैरिजन जो है वो सीता के साथ की गई है क्वालिटी के आधार पर। तो कहने का मतलब कोई भी वर्चुअस लेडी है उसे सीता कहा जा सकता है। तो ये हो जाएगा सी इज अ सीता। उसी प्रकार से अगर कोई ग्रेट डांसर है तो उसे कहा जा सकता है ही इज अ माइकल जैक्सन। उसी प्रकार से अगर कोई फेमस सिंगर है तो उसे कहा जा सकता है लता मंगेशकर, जैसे सी इज अ लता मंगेशकर। तो कहने का मतलब जब भी किसी पॉपुलर प्रॉपर नाउन के गुणों को दूसरे नाउन पर थोपा जाए, उसके साथ कंपैरिजन की जाए, तो ऐसे में उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है और वो प्रॉपर नाउन अब प्रॉपर नाउन नहीं रहती है बल्कि कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे जितने भी डांसर है उनको माइकल जैक्सन कहा जा सकता है, जितने भी अच्छे ड्रामेटिस्ट है उन्हें शेक्सपियर कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो क्वालिटी एक पॉपुलर पर्सन की होती है वो क्वालिटी दूसरे के अंतर्गत शामिल करना ही प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेज में पहले सेंटेंस में सीता प्रॉपर नाउन है और दूसरे के अंतर्गत सीता कॉमन नाउन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में हम चाहें तो प्रॉपर नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है और वो आर्टिकल लगने से किसी पॉपुलर पर्सन के साथ कंपैरिजन को शो कर रहा है, तो ऐसे में वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे सी इज अ सीता कहने का मतलब हर नेम इज सीता नहीं है बल्कि सी इज अ वर्चुअस लेडी। जैसे सी इज द सीता ऑफ आवर विलेज, तो यहाँ पर जो सीता है वो कॉमन नाउन है न कि प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार से देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है। कालिदास से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब जो कालिदास है उन्हीं के लिए कालिदास यूज किया गया है। लेकिन शेक्सपियर से पहले आर्टिकल का यूज इसलिए किया गया है कि कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ की गई है। यहाँ पे द शेक्सपियर का मतलब है ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो कहने का मतलब कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ की गई है और जिस प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन की जाती है उसके साथ आर्टिकल का यूज करना होता है। तो ऐसे में कालिदास और इंडिया तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर यहाँ पर कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं ही इज अ माइकल जैक्सन ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पर ये भी एक कॉमन नाउन है। इट मीन्स ही इज अ ग्रेट डांसर ऑफ आवर क्लास। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी पॉपुलर नाउन हुई है और उसकी वो फेमस क्वालिटी जिसके लिए वो जानी जाती है, तो ऐसे में कंपैरिजन करने के लिए उस प्रॉपर नाउन का नाम लिखकर उससे पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है। जैसे मान लो अगर हम किसी बलवान पुरुष का संदर्भ देना चाहें, पावरफुल मैन का, तो हम कह सकते हैं ही इज अ हनुमान, हनुमान ऑफ द रामायण। तो कहने का मतलब किसी पावरफुल पर्सन को हनुमान कहा जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करके हम उसे कॉमन नाउन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज को स्पेशली ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल देखो और उसे कॉमन नाउन ही कर दो, ये नहीं जरूरी है। ध्यान रखिएगा अगर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा है और वो प्रॉपर नाउन उसी के लिए यूज की गई है, तो ऐसे में वो प्रॉपर नाउन ही होती है न कि कॉमन नाउन। जैसे मान लो एक औरत आपके पास आती है और कहती है कि अंदर मेरी बेटी है उसे भेजिए, और हम उससे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगी सीता। तो हम जाके ये कहेंगे कि एक सीता नाम की औरत है, वो अपनी बेटी का इंतजार कर रही है दरवाजे पे। हम कह सकते हैं सीता इज वेटिंग फॉर हर डॉटर एट द डोर। तो यहाँ पर ये एक कॉमन नाउन नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है ए लेडी हुज नेम इज सीता बट आई एम अननोन टू हर। लेकिन मैं उसे नहीं जानता, उस औरत ने बताया कि उसका नाम सीता है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसी औरत जिसका नाम सीता है। तो ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस के अंतर्गत ये एक कॉमन नाउन नहीं है बल्कि प्रॉपर नाउन ही है।
ये तभी कॉमन नाउन बनती जब इसकी कंपैरिजन सीता और रामायणा के साथ की जाती। इस चीज को स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो उससे पहले आर्टिकल लगा दिया जाता है या दूसरा उसे प्लूरल में यूज किया जा सकता है। जैसे देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ जयचंद्स इन इंडिया। जयचंद कहने का मतलब जो है गद्दार, कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। तो गद्दार यूज नहीं करके वो व्यक्ति जो जिस रूप में जाना जाता है उसका संदर्भ दे दिया। तो यहां पर हमने देखा कि जयचंद को प्लूरल में यूज कर दिया। और वैसे प्रॉपर नाउन जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं की जाती है। जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है इसका मतलब वो कॉमन नाउन बन जाती है। उसी प्रकार से शेक्सपियर्स आर नॉट बोर्न डेली। रोज रोज शेक्सपियर पैदा नहीं होते। इट मीन्स ग्रेट ड्रामेटिस्ट आर नॉट बोर्न डेली। तो इसका मतलब यहां पर भी ये कॉमन नाउन है। ही इज बिजी ऑन संडेज, तो यहां पर संडेज कहने का मतलब ये कॉमन नाउन हो गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए उससे पहले आर्टिकल का भी यूज किया जा सकता है या उसे प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो जब एग्जाम में आ जाता है इस प्रकार से सेंटेंस और अंडरलाइन करके वर्ड पूछा जाए तो सेंटेंस में उसका यूज किस आधार पे हुआ है वही आपको आंसर देना होता है। इस चीज को स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो ये था प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना। अब हम देखते हैं क्या कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक कॉमन नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करे तब वो कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे देखिए कैसे, नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर नेहरू एक कॉमन नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के फर्स्ट रहे हुए हैं। तो कौन से नेहरू की बात हुई है? जवाहरलाल नेहरू की। तो इसका मतलब जो ये कॉमन नाउन नेहरू है इसने पूरा संदर्भ जवाहरलाल नेहरू का दे दिया। तो जब हम कॉमन नाउन से किसी प्रॉपर पर्सन का नाम जान जाएं तो वो कॉमन नाउन वहां कॉमन नाउन नहीं रहती है बल्कि प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो यहां पर नेहरू जो है वो प्रॉपर नाउन है, न कि कॉमन नाउन। दूसरा देखिए, गांधी जी वॉज द फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहां पर गांधी जी का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के लिए यूज किया है। भले ही गांधी जी जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन बन गई है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कॉमन नाउन को भी प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बनाया जा सकता है। दो सेंटेंसेस देखिए, पहले हर मदर डाइड, दूसरा है द मदर इन हर डाइड। पहले सेंटेंस का मतलब है उसकी मदर मर गई, दूसरा है उसके अंदर की मदर मर गई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कॉमन नाउन किसी स्पेसिफिक इमोशन को शो करे या उस नाउन से रिलेटेड इमोशन को शो करे तो ऐसे में वो कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। जैसे हर मदर डाइड, यहां पर एक लेडी की बात हुई है तो ये कॉमन नाउन ही है। लेकिन द मदर इन हर डाइड, उसके अंदर की मां मर गई, मतलब उसके अंदर कौन सी मदर है? इट मीन्स मदरहुड इन हर डाइड। तो यहां पर जो मदर है वो मदर लेडी का सेंस नहीं दे रहा बल्कि मदरहुड या लव ऑफ मदर का सेंस दे रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में यहां पर जो मदर है वो कॉमन नाउन नहीं है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा देखिए, द फादर इन हिम वॉक अप, उसके अंदर का बाप जाग गया, मतलब उसके अंदर का फादरहुड जो है वो जाग गया, पितृत्व जाग गया। कहने का मतलब जब भी कॉमन नाउन के अंदर के इमोशन को वही कॉमन नाउन शो करती है तो ऐसे में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। द डांसर इन मी वॉक अप, मेरे अंदर का डांसर जाग गया, तो इसका मतलब ये सारी क्वालिटी को शो करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे में वो जो कॉमन नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले या तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या हम उसे प्लूरल में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जस्टिस इज अ वर्च्यू, दूसरा ही इज अ जस्टिस इन द कोर्ट। पहले के अंदर का जो जस्टिस है उसका मतलब न्याय, जस्टिस ही है, लेकिन वो कोर्ट में जस्टिस है, इट मीन्स ही इज अ जज इन द कोर्ट। तो यहां पर जस्टिस जो है वो कॉमन नाउन है, न कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे में हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज करके उसे कॉमन नाउन बना दिया है। दूसरा, अगर हम चाहें तो प्लूरल में यूज करके भी इसे बना सकते हैं। जैसे देखिए, सी इज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी, यहां पर ब्यूटी का मतलब ब्यूटी है, यहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर इसे ब्यूटीज के रूप में सेंस कर लिया जाए या अ ब्यूटी कह दिया जाए तो ऐसे में अ ब्यूटी का मतलब होगा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीज का मतलब होगा ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो ऐसे में ये कॉमन नाउन बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहती है। इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कॉमन नाउन बनाया जा सकता है और कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि मटेरियल नाउन में मेटल्स, लिक्विड्स, रॉ मटेरियल्स इनको शामिल किया जाता है। लेकिन मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी मटेरियल नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगा दिया जाए
या उसे प्लूरल में यूज कर दिया जाए तो वो मटेरियल नाउन नहीं रहती है बल्कि वो कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे देखिए द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, यहां पर एक मटेरियल के रूप में यूज किया गया मार्बल का, तो यहां पर ये एक मटेरियल नाउन ही है। दूसरा देखिए द लिटिल किड्स आर प्लेइंग विद मार्बल्स, यहां पर है मार्बल्स का मतलब पीसेज ऑफ मार्बल, मार्बल के टुकड़े, तो यहां पर ये कॉमन नाउन बन गई है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यहां पर वाटर एक मटेरियल नाउन है, और अगर मैं कहूं द वाटर इन द पॉट इज डर्टी, उस पॉट के अंदर का जो वाटर है वो डर्टी है, तो ऐसे में ये कॉमन नाउन बन जाती है। दूसरा देखिए द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द गोल्ड इन द रिंग इज इम्प्योर, तो यहां पर पहला गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है और दूसरा जो है वो एक कॉमन नाउन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब अगर आर्टिकल लग गया मटेरियल नाउन से पहले तो भी वो कॉमन नाउन बन जाएगी, अगर उसे प्लूरल में यूज किया जाए तो भी वो कॉमन नाउन बन जाएगी, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ ऐसी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसी होती है, जैसे फिश है वो कॉमन नाउन भी है अगर उसे मछली के रूप में यूज किया जाता है, और अगर उसे मील के रूप में यूज किया जाता है भोजन के रूप में तो वो एक मटेरियल नाउन होती है। जैसे देखिए फिश लिव इन वाटर, यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म में, फिश को फिशेज के रूप में यूज नहीं किया जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। दूसरा फिश इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर इसे एक व्यंजन के रूप में, डिश के रूप में या मील के रूप में यूज किया गया, तो यहाँ पर ये एक मटेरियल नाउन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इन नाउन्स को इंटरचेंज करते वक्त एक बात हमारे ध्यान में ये आती है कि उसे प्लूरल में यूज कर दिया जाए तो वो कॉमन नाउन बनती है। जैसे देखिए शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, यहाँ पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर्स आर नॉट बोर्न डेली, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है प्लूरल में यूज होते ही। जैसे देखिए मार्बल पहले सेंटेंस में मटेरियल नाउन है, दूसरे में प्लूरल होते ही ये कॉमन नाउन बन गई। उसी प्रकार से काइंडनेस इज अ पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, दूसरा ही डिड मेनी काइंडनेसेस, तो यहाँ पर देखा काइंडनेस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और काइंडनेसेस यूज करते ही ये कॉमन नाउन बन गई। अब लास्ट एंड फाइनल बचता है कलेक्टिव नाउन को किस प्रकार से कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होती है, जब भी बहुत सारी कॉमन नाउन्स का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ये पिछली वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो कलेक्टिव नाउन अगर एक पूरी यूनिट को नहीं शो करके इंडिविजुअल को शो करे तो ऐसे में वो कॉमन नाउन बन जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ऐसे में उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल ही उसके लिए प्रोनाउन या पजेसिव का यूज किया जाता है। जैसे देखिए द जूरी इज टू गिव इट्स ओपिनियन, यहां पर जूरी जो है वो यूनिट के लिए यूज किया गया है, यूनिट या कमिटी ऑफ जजेस के साथ वर्ब यूज की गई है सिंगुलर और पजेसिव भी यूज किया गया है सिंगुलर इट्स। लेकिन अगर यहां पर हम पूरी यूनिट को शो न करके इंडिविजुअल सेंस देना चाहें, जैसे जजेस का सेंस देना चाहें, तो ऐसे में हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहां पर पजेसिव या प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि ये नहीं हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दी तो उस नाउन को भी हम प्लूरल फॉर्म में कर दें, जैसे ज्यूरी का ज्यूरीज कर दें, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आर्मी के साथ सिंगुलर वर्ब है इट मीन्स वो यूनिट है, अगर आर्मी के साथ प्लूरल वर्ब है इट मीन्स वो सोल्जर्स का सेंस देती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये था नाउन का आपस में इंटरचेंज। कल हम सीखेंगे कैसेज ऑफ नाउन। आई होप ये वॉल्यूम आपको पसंद आई है। अगर आप पूरा का पूरा स्कूल लेक्चरर का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जनरल इंग्लिश का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में जाके जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके फ्री कंटेंट देख सकते हैं, उसके बाद ही आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी और फिर इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।